Aim right, achieve big at KR Mangalam University. अपनी पार्टी और परिवार से अलग थलग पड़ चुके तेज प्रताप यादव को अब अखिलेश यादव का साथ मिल रहा है। अखिलेश यादव से वीडियो कॉल पर तेज प्रताप यादव की बात भी हुई और बात की शुरुआत चुनाव से हुई। माना ये जा रहा है अखिलेश यादव बिहार चुनाव में तेज प्रताप यादव के जरिए एंट्री कर सकते हैं। तेज प्रताप यादव के लिए भी समाजवादी पार्टी के सहारे अपना आगे का रास्ता तलाशना यहां से आसान हो सकता है। अब देखिए, जो उन्होंने बातचीत की है वो पूरी रिकॉर्ड भी हुई है। मौजूदा स्थिति क्या है उससे आप भी वाबस्ता है ही। जो बातचीत हुई है वो ऑडियो बबल इस वक्त आपके सामने है, जरा एक बार आप सुन ले फिर आगे लड़ने से पहले एक बार जी जो है मैंने कहा हाँ हीरो है सब। तो कहाँ से लड़ोगे चुनाव? चुनाव लड़ने से पहले एक बार लखनऊ मिल के आएंगे आपसे। तो कब आ रहे हैं लखनऊ? आ रहे हैं, इधर ही आएंगे हम। ठीक है, मुझे बताना आप जब आएंगे। ठीक ठीक। अब देखिए, तेज प्रताप यादव पहले ही ये कह चुके हैं कि वो अपनी अलग पार्टी नहीं बनाने जा रहे हैं। अब अखिलेश यादव फोन पर उनसे वीडियो कॉल पर बात कर रहे हैं, पूछ रहे हैं कि कहां से लड़ेंगे चुनाव। तो वो बता रहे हैं कि पहले लखनऊ आकर आपसे मिलेंगे और उसके बाद फिर ये तय करेंगे कि कहां से लड़ेंगे चुनाव। अब समाजवादी पार्टी बिहार में भी अपना दायरा बढ़ाना चाह रही है। उनको लग रहा है कि तेज प्रताप यादव के जरिए वो इस चुनाव में जा सकते हैं, कोई लंबी लड़ाई यहां पर वो लड़ सकते हैं, समाजवादी पार्टी का दायरा बढ़ेगा। तो सही कैंडिडेट पर वो दांव लगा रहे हैं हर्षवर्धन जी। नहीं, देखिए बड़ा अच्छा हुआ कि ये खबर आ गई और कहानी कुर्सी की इसलिए भी समझना चाहिए क्योंकि ये जो खबरें आती हैं वो आपको असल सच बता देती हैं। अखिलेश यादव ढोलक की थाप पर आनंद ले रहे हैं, राजनीति में विष घोलने की कोशिश कर रहे हैं। वो लालू जी के भी जीवन में विष घोलने की कोशिश कर रहे हैं और ये कोई वो नया काम नहीं कर रहे हैं। 2015 का बिहार विधानसभा चुनाव था तो मैं गया तो ये रामकृपाल और मीसा वाली जो सीट है तो गांव चला गया मैं, तो वहां एक टाटा सुमो समाजवादी पार्टी का झंडा लगा, उसका ड्राइवर सो रहा था, उसमें 2 लोग और सो रहे थे। मैंने खटखटा पूछा तो कहे कि भैया ऐसा है, मुलायम सिंह जी की इच्छा थी, वो कुछ नहीं कर पाए, लेकिन अभी इच्छा है कि शायद कुछ हो जाए तो हमको मिल जाता है, हमको पैसा मिला हुआ तो हम घूम रहे हैं, यहां कौन पूछेगा समाजवादी पार्टी को। यादव समाजवादी पार्टी का बिहार में नहीं चलेगा, यादव राष्ट्रीय जनता दल का उत्तर प्रदेश में नहीं चलेगा। अब आप सोचिए कि जो लोग ये सारी राजनीति कर रहे हैं, और ये कौन नहीं जानता है कि मुलायम सिंह और लालू प्रसाद यादव की राजनीतिक प्रतिद्वंदिता किस हद तक रही। प्रधानमंत्री की कुर्सी पर दूसरा यादव न पहुंच जाए इसके लिए पहले यादव ने कोई कसर नहीं छोड़ी। और अभी आप सोचिए, जिस परिवार में इतना भयानक संघर्ष चल रहा है, मतलब वहां पर जो स्थिति है, मीसा, तेजस्वी और तेज प्रताप, इनके बीच का संघर्ष इतना जबरदस्त है। आप पटना में जाकर पूछिए बिहार के लोगों से तो आपको पता चलेगा कि लालू जी अपने जीवन के किस संकट से गुजर रहे हैं। उसमें तेज प्रताप यादव को फोन करना, इस तरह से उसको सार्वजनिक करना, चुनाव कहां से लड़ोगे, ये क्या करने की कोशिश है, क्या वो हासिल करना चाह रहे हैं, कोई छिपी बात नहीं। हालांकि बिहार में अखिलेश जी कुछ मिलेगा नहीं। मुझे लग रहा है ये राजनीति से ज्यादा क्या पारिवारिक मामला भी है। लालू प्रसाद यादव की जो बेटी थी राजलक्ष्मी, उसका जो विवाह जो हुआ था मुलायम सिंह इसके बड़े भाई रतन सिंह जी के बेटे पौत्र, मतलब मुलायम सिंह के तो पौत्र हुए तेज प्रताप के साथ, उसका भी नाम भी तेज प्रताप है, उनका भी नाम तेज प्रताप से 2014 से 2019 से मेदिनीपुर से सांसद रहे थे। हालांकि अभी तो ये हसनपुर से विधायक है तेज प्रताप यादव। तो मुझे लगा पारिवारिक मामला है, रिश्तेदारी है। अखिलेश यादव के भाई लगते हैं तेज प्रताप और उनके ये रिश्ते में आते हैं। तो अखिलेश यादव ने बात की होगी। अब अखिलेश यादव तो उनसे ऐसे पूछ रहे थे कि आप कहां से चुनाव लड़ोगे, जैसे अखिलेश यादव पूरा बिहार को जानते हो, जहां से टिकट दे देंगे वहां से वो चुनाव जीत जाएंगे। जैसे उत्तर प्रदेश की राजनीति और बिहार की राजनीति अखिलेश यादव करते हैं। मुझे लग रहा है कि अखिलेश यादव उनसे जरूर बात कर रहे होंगे और अखिलेश यादव मध्यस्थता की भूमिका निभाएंगे इस परिवार के अंदर। हो सकता है कि टिकट का बंटवारा है। अच्छा, आपकी राय तो बिल्कुल अलग है हर्षवर्धन त्रिपाठी जी। मुझे लगता है कि हो सकता है तेजस्वी से बात करें कि भाई इनको टिकट दे दिया जाए, क्योंकि अब रिश्तेदारी का मामला है। रिश्तेदारी का मामला है या राजनीति का मामला है? चुनाव लड़वाना चाह रहे हैं या रिश्तेदारी निभाना चाह रहे हैं? विजय जी, देखिए दोनों मामले हैं, उसमें परिवार भी है, राजनीति भी है। परिवार का जैसे पूरी चर्चा समीर जी ने कर दी है कि वो तेज प्रताप उनके भाई हैं, जो दामाद हैं लालू यादव के। राजलक्ष्मी सबसे छोटी बेटी है मेरे ख्याल से उनकी, सबसे छोटी। उनके साथ उनके अखिलेश जी के भतीजे लगेंगे। हाँ, तेज प्रताप भतीजे पोते हो गए। हाँ, मुलायम सिंह जी के पोते हुए एक तरह से। तो वो परिवार का मसला भी है। और आप सोचिए, केवल राजनीति करनी होती उन्हें
या केवल तो उस वीडियो कॉल को फोन पर तो सब लोग बात कर रहे होते हैं ना। सार्वजनिक क्यों करते थे? सार्वजनिक, जब भी कोई चीज सार्वजनिक की जाती है तो उसकी मंशाएं कुछ और भी होती हैं। कैजुअल नहीं है ये। अखिलेश जी तेज प्रताप से बात करें, इसमें क्या बात हो गई? कोई ऐसी बात नहीं है, पहले भी बात होती रही होगी या नहीं हुई होगी, लेकिन उसको वीडियो कॉल को, और कोई वीडियो कॉल को आपने जारी नहीं किया, वीडियो कॉल जो चल रहा है उसको रिकॉर्ड किया गया है। तो इसका मतलब वो पहले अखिलेश जी ने कहा होगा कि जब मैं कॉल करूंगा तो फिर रिकॉर्ड कर लेना, क्योंकि आगे काम आएगा। ये भी हो सकता है नहीं कहा, तेज प्रताप ने खुद ही करके जारी खुद ने भी कर लिया कि भाई मेरा देखिए आप मेरे को घर से निकाल रहे हो, मेरे पास है और जगह भी, तो वो स्पेस चल रहा है। लेकिन समाजवादी पार्टी, स्पेस कितना है समाजवादी पार्टी के लिए? अभी जैसे जो चर्चा चल रही है बिहार में, अगर समाजवादी पार्टी के लिए स्पेस ही नहीं है तो फिर तेज प्रताप यादव क्या कर लेंगे समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव? लेकिन कई बार हो जाता ना, इस लेवल तक आप पहुंच जाते कि परिवार में तो दरवाजे बंद हो गए हैं, तो क्या करें, कुछ कर सकते हैं, इसलिए कई बार ऐसा फैसला हो सकता है। लेकिन समाजवादी पार्टी के लिए कोई बहुत जगह बिहार में हो, मुझे नहीं लगता। और जो हर्षवर्धन जी ने बहुत साफ तरीके से समझाया कि आरजेडी के बिहार का यादव उत्तर प्रदेश में नहीं चलता, और समाजवादी पार्टी के उत्तर प्रदेश का यादव बिहार में नहीं चलता। और अभी तो फिर वो इंडिया ब्लॉक की बात हो जाएगी कि कहां पर इंडिया ब्लॉक, और फिर क्या क्या तमाम बातें होंगी। तो और रोचक है ना, लालू जी के ही एक और समधी है ना जो कांग्रेस के अल्पसंख्यक पिछड़ा मोर्चा के अध्यक्ष है अजय सिंह यादव, ये हरियाणा वाले, तो वहां भी तो नहीं हुआ। तो मुझे लगता है राजनीतिक रिश्ते जो होते हैं उसमें प्रतिद्वंदिता रिश्ते की वजह से कम हो जाएगी, ऐसा नहीं होता। और वैसे जैसे प्रधानमंत्री का चर्चा की, लालू जी में और मुलायम सिंह जी में प्रतिद्वंदिता थी प्रधानमंत्री पद को लेकर, लेकिन उससे पहले की प्रतिद्वंदिता मैं आपको बताता हूँ कि जब 1990 में लालकृष्ण आडवाणी रथ यात्रा लेकर निकले थे तो मुलायम सिंह जी उनको अरेस्ट करना चाहते थे कि वो उसको रोक के एक मसीहा बन जाएंगे पूरा के पूरे, लेकिन वीपी सिंह मुलायम सिंह को पसंद नहीं करते थे, तो इसलिए उन्होंने कहा नहीं, इनको अरेस्ट नहीं करना है। और फिर उन्होंने लालू यादव को कहा, और लालू यादव के यहाँ पर अरेस्ट हुआ लालकृष्ण आडवाणी का। तो वो प्रतिद्वंदिता उस जमाने से उनके बीच में चल रही है। फिर जनता दल जिस तरह से टूटा है और उसमें अलग अलग बड़ा यादव कौन की ही प्रतिद्वंदिता है ना? बड़ा यादव कौन है प्रतिद्वंदिता? तो ये सुविधा अनुसार राजनीति तो हुई हर्षवर्धन जी कि जब मन आया तब ब्राह्मण वर्सेस यादव कर दिया, जब मन आया तब यादव वर्सेस यादव कर दिया। राजनीति में ही तो ये सुविधा है। नहीं, लेकिन मैं ये मानता हूं, मतलब ठीक है, इसके बहुत लोग निहितार्थ निकाल रहे हैं। मेरी जो बातचीत हुई उस पूरे क्षेत्र में और उत्तर प्रदेश में, इसका कोई ब्राह्मण यादव संघर्ष से लेना देना नहीं है, और ये होने वाला भी नहीं है जी। क्योंकि जहां पर ये घटना हुई उसके आसपास के यादव और ब्राह्मण लड़ने को तैयार नहीं है। कमाल की बात यह है कि बाहर के यादव और ब्राह्मण को यादव सभा और ब्राह्मण सभा बना के इटावा में जाना पड़ रहा है। वो एसएसपी ऑफिस के बाहर जाकर कुछ लोगों को जुटा नहीं पा रहे हैं। मुझे भी पहले ये लगा था, प्रथम दृष्टया मुझे भी लगा कि ये तो बड़ा भारी संघर्ष हो गया, लेकिन कोई संघर्ष नहीं होने वाला है, क्योंकि सबको सच्चाई पता है ये व्यक्ति फ्रॉड किस्म का आदमी है। इसके खिलाफ पहले भी मामले दर्ज हुए हैं, और इसकी आप बातचीत सुने, इसके पहले के अगर आप कथा वाचन के दौरान के दृश्य देख लें तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये क्या करता है। तो मुझे लगता है जातीय संघर्ष देने की जो लोग कोशिश कर रहे हैं वो अपने राजनीतिक हित साधने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन वो असफल होता दिख रहा है।